नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है। सबसे पहले भाग एक, सामान्य अध्ययन। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। किससे लगाया जा सकता है? उसके जो धड़ होता है उसके वल्य में वल्यों की संख्या की गणना करके। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? किसमें होता है? धान में। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तने से हल्दी मिलती है। फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। शहतूश शाल बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? चुर के बालों से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? सी, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, नोएडा। गलत है। हड़प्पन संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? ये कहाँ पर मिलते हैं? धौलावीरा में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का प्रवचन किया गया था, वह कौन सी है? नैमिष्यारण्य। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित हैं? जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? सातवाहन, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह क्या था? मेघवर्मन। अब आ जाते हैं सूची प्रथम, सूची द्वितीय। हसन निजामी, ताजुल माहिर, खानदामीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम, आलिमगीरनामा, भीमसेन, नुस्खा-ए-दिलकुशा। पहला इसका सही हो जाएगा। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? कौन था? बलबन। मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा टोकन मनी योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गम पर उचित नियंत्रण नहीं था। क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर सही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तक्षरित हुई थी? किसमें हुई थी? जहांगीर। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? क्या हो जाएगा इसका? भारी औद्योगिकीकरण। सूची एक और फिर सूची दो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, नरेंद्र देव, स्वराज पार्टी, सी आर दास, फॉरवर्ड पार्टी, सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस पार्टी, रामा स्वामी नय्यर। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारी में कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? कौन सा है? इन इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था, बल्कि सेना का सहारा लेना पड़ा था। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? क्या था मुख्य? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई। चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार के अस्तित्व में आया? किस प्रकार अस्तित्व में आया? कांग्रेस में धर्मपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। काल बताने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, मुस्लिम लीग का जन्म, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पर पारित किया जाना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सबसे पहले मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। भारत का विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। पार्लियामेंट्री सुधारों से ही कांग्रेस लगातार मुसलमानों के पृथक निर्वाचकों का सिद्धांत स्वीकार करती आई है। इसका क्या हो जाएगा? ए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? किसमें नहीं आता? कर्नाटक, पठार। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? इसका हो जाएगा तापी नदी। उसके बाद योजना और राज्य। मेट्रू बांध तमिलनाडु, हीराकुंड बांध ओडिशा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश, कृष्णराज बांध कर्नाटक। चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। जादूगौड़ निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति किस कारण रद्द हो रही है? अत्यधिक मत्स्यन के कारण। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले आ जाएगा तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, गुजरात और फिर पंजाब।
भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना। सूची एक, क्षेत्र और फिर खनिज। क्या हो जाएगा इसका? बादाम पहाड़, लौह अयस्क, कोडरमा, अभ्रक, मौसाबानी, तांबा, रवा, खनिज तेल। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। 37 का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र की ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। 38 का क्या हो जाएगा? डी सभी सही है। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। दोनों सही है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? कौन है? गोंडवाना तंत्र। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियों एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। क्या हो जाएगा इसका? सी ए सही है किंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून एंटी डेफिशिएंट लॉ से संबंधित है? 10वीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? सी आंसर सही हो जाएगा। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। क्या हो जाएगा इसका? डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। भारत और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 111। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं होता? भारत के राष्ट्रपति का सचिव। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। दल बदल निरोधक अधिनियम एंटी डिफिशियन एक्ट जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि? 15 फरवरी 1985। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। 1919। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? 13, 14, 15, 16। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदीय रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? बी पहला, दूसरा और तीसरा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती सूची का है। ये गलत है। भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? आगम व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हिंदू समृद्धि दर का संबंध निम्न में से किस समृद्धि दर से है? सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। भारत सरकार की राष्ट्रकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? कौन नहीं है? अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन।
विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुष्टि की है? आबिद हुसैन समिति ने। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। विदेशी निगम शासित होते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? ये फैला था छठी योजना। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह क्या है? स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम इस वर्ष पारित किया गया। मई 2005। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1969 में। भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वह है, क्या है वह? तरूपर समिति। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई केन नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? कौन हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जे के मंदिर लखनऊ। पर्यावरण से अभिप्राय क्या हो जाएगा? सारे सही हो जाएंगे। भूमि और जलवायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अत्यंत अंतः संबंधित होते हैं। पर्यावरणीय अपकर्ष से अभिप्राय क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। वायुमंडल में ओजोन परत क्या हो जाएगी? पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? जल वाष्प। नीचे दी गई सूची में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल से घोषित हुआ हो। क्या हो जाएगा? नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती। वह देश जहां विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है। इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। एक क्षेत्र के प्रारोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण। निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जानिए। चुनिए। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है। यह कैंसर पैदा करता है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हे। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ? किसमें हुआ था? 1851। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। निम्न में से किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोन्टाना। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों के पीड़कनाशियों की मात्रा को बढ़ाना। भारत में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं। कौन से हो जाएंगे? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाराक ओबामा। विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक लाल पांडा। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। क्या हो जाएगा? लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है? मुंबई में। किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना? 1991। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? कौन है? टीम्स रूस। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर में। गोरखपुर से स्टैनले कप संबंधित है। किससे संबंधित है ये? आइस हॉकी से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश। माध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। 25 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना का शुभारंभ हरियाणा के टकली गांव से किया गया। इसका उद्देश्य 5 राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। इसके अंतर्गत वनारोपण, पुनः वनीकरण और जल स्रोतों की बहाली के कार्य किए जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? डी, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? कौन बना है? ईरान। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं? गंगा यमुना दोआब, तटीय ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु। पहला और चौथा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? कपास। निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? पुडुचेरी और दिल्ली। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? जापान। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? 2 फरवरी 2000 को। झुकी हुई मीनार कहाँ है? ये हो जाएगी इटली में। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? किसको बनाया गया था? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था तलवंडी में। भारत में पेटेंट प्राप्त करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 24 फरवरी 1944 को लागू किया गया था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक का लेखन किसने किया? युवराज सिंह ने। निम्नलिखित युग में से असंगत युग्म का चुनाव कीजिए। गणेश पायन चित्रकार, एस के वर्मा संपादक, हरिशंकर सिंघानिया, जे के समूह, हरिराम मीणा खो खो। हरिराम मीणा खो खो। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। 676 का स्क्वायर कितना होगा? तो 45.69 का वर्गमूल कितना होगा? ये हो जाएगा 6.76। 4 और 12 का तीसरा समानुपाती है 36। 28 का आंसर हो जाएगा ए। मिश्र धातुओं ए और बी का समान वजन जिनके जिंक और टेन 8:3, 6:5 के अनुपात में है, पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी में जिंक और टिन का अनुपात कितना होगा? 7:4। रेवती से गीता की आयु का अनुपात 4:5 है और गीता से कोमल की आयु का अनुपात 5:6 है। अगर उनकी आयु का योग 75 वर्ष हो तो कोमल की आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। किसी संख्या का 1/16 13 है तो उसी संख्या का 125% क्या होगा? 260। यदि किसी संख्या का 89% में से 89 घटाने पर शेषफल 89 ही आता है तो संख्या क्या होगी? 200। ठीक है। किसी संख्या का 35% बराबर है 175 के, तब 175 कितने प्रतिशत संख्या के बराबर होगा? इनमें से कोई नहीं। किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 125% से 90 कम है, यह संख्या क्या होगी? 200। मवेशियों का एक व्यापारी 2 घोड़ों को एक ही कीमत पर बेचता है। यदि उसे
एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती तो अंततः उसे क्या मिला? उसे मिलेगा 1% की हानि। ए का भाई बी, जिसकी इकलौती बहन ए और सी की माता है, डी माँ की ओर से सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है? ये बैठ जाएगा, पुत्री बैठेगी उसकी। इसका हल कर लेंगे तो आ जाएगा 77 आंसर। ऐसे ही माइनस का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ गुणा है, इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। टोकरी में आमों की संख्या कितनी है? 32। टोकरी में आमों की संख्या कितनी है? 32। ये क्वेश्चन गलत है। यदि फलों का कुल मूल्य 660 हो तो प्रति संतरे की कीमत कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? 5 रुपए। अब आ जाते हैं हिंदी पर। लघु का क्या हो जाएगा? गुरु। विग्रह का हो जाएगा संधि। संकीर्ण का क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। साधु का हो जाएगा असाधु। आपेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से निम्न युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? सुख और कष्ट। अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? पलटना। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। राजा का विलोम इनमें से नहीं है। सेनापति। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रागनी अपने आप चली गई। अशुद्ध वाक्य छांटिए। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। शुद्ध वाक्य छांटिए। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। परसर्ग का। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या हो जाएगा? अनवंती का। तुष्टीकरण करने की, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। अशुद्ध भाग कौन सा हो जाएगा? जो स्त्री अपनी, गलत हो जाएगा। जिजीविष का अर्थ क्या हो जाएगा? जीवित रहने की इच्छा। अभ्यंतर का अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग। व्यक्ति, जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए डैश समुचित शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा भूगर्भवेता। किए हुए उपकार का फल न मानने वाले को क्या कहते हैं? इसको कह देंगे कृतज्ञ। पति या पत्नी के पिता का घर, ससुराल। जिसका अनुभव किया गया हो, इसका हो जाएगा अनुभूत। जिसकी पहले आशा नहीं नहीं की गई, अत्याशित। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, तटस्थ। युयुत्स का अर्थ क्या हो जाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? उपहास। रसोई शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? रसवती। हल्दी शब्द का तत्सम है हरिद्रा। समझ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? समबुद्धि। संकल का तत्सम शब्द श्रृंखला। अस्थि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? हड्डी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंसू। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? रुक्ष। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा नहीं है? गोमय। तद्भव शब्द पहचानिए, क्या हो जाएगा इसका? तीखा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? कंगा। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। रूप की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? साधारण। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ने वाला है। निम्न में कौन से शब्द अविकारी नहीं है? हाथी। इसमें कौन सा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? वह जा रहा है। मोहन उठकर बाहर आओ, बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? अव्यय। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? मोहन जा रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? आक्रमक। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। आकाश। दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है। गवक्ष।
आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? भंवर। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? अभर, सुर, कैवल्य और देव। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है? भृत्य। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा है? व्यंग। मृगेंद्र का पर्याय नहीं है। श्रदुल। गाय का पर्याय इनमें नहीं है। मंदार। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? जलाशय, सरोवर, पुष्कर और तड़क। ये सब सही हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी पुरानी वीडियो उनका रिवीजन कर लेना। अब सेट की हुई छुट्टी खत्म। अब 8, 9, 10 और 11 को तो एग्जाम ही है। 3 दिन पुराना रिवीजन।